हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयू सेट का इंटीग्रेटेड बीए बीएड का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोई एक बुक आती है या फिर कोई सारी अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, ये सब भी हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को इग्नोर करना है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सिलेबस। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, जो सीयू सेट का एंट्रेंस टेस्ट है वो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सीयू सेट अभी आपको पता होना चाहिए कि 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सीयू सेट हो रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन होने वाली है। तो अभी तक के जो सिलेबस है, जैसे कि अगर हम बात करें, हम यहाँ पे 2021 के सिलेबस के बारे में बात करें तो सेम सिलेबस ही आपका 2022 में रहने वाला है। लेकिन हाँ, 2022 में एक बात और हो रही है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। तो जब इसके बारे में अपडेट आएगा आपको उसके बारे में वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो सिलेबस है, जो कि ये सिलेबस तो रहने ही वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें ऐड ऑन होने वाला है। कुछ भी चेंजेस होगा आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम जो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, चलिए हम देखते हैं पैटर्न ऑफ जो क्वेश्चन पेपर होता है। अब जो क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो है आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 100 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन 2021 में इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया, ठीक है, 2021 के पेपर में। एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप जो है हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। तो इंग्लिश का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो जो है काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और काफ़ी सच में बेसिक्स है। अब बेसिक्स में आपसे क्या क्या पूछा गया था, जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में कवर करा है। फिलअप ज़्यादा आए थे क्वेश्चंस में, जो है फिलअप ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो जो टॉपिक्स कवर करने हैं आपको वो कवर करने हैं पैसेज, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इंग्लिश के लिए देखिए आपको क्या करना है। इंग्लिश के लिए अगर आप चाहते हैं अभी आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बुक, इसमें से आप जो सी बुक परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि एसएससी की जो इंग्लिश की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि देखिए इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं होती। अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए किसी बुक की ज़रूरत होती ही नहीं है, बट फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए परचेज करना चाहते हैं तो एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज कर लीजिए और उसके पेपर आप सारे सॉल्व कर लीजिए, ये बेस्ट रहेगा। अब सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कौन सी बुक, आप इसमें बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी जी की, तो वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। वो बुक भी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, अब डाटा इंटरप्रिटेशन। तो और ना ही तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन मिला है देखने को, ना ही डाटा इंटरप्रिटेशन। पेपर की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं, पेपर की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप चैनल पेज से सीयू सेट की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क। अगर हम 2020 का पेपर देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मैथ से, लेकिन 2021 में नहीं पूछे। अब देखिए क्या है, अब सीयू सेट के जो सिलेबस में, अब इसमें सिलेबस में 100 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैथ से कितना पूछा जाएगा, रीजनिंग से कितना पूछा जाएगा, इंग्लिश से, क्वान्टिटेटिव, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ऐसा इसलिए जो है क्वेश्चन हो सकता है, किस वजह से नहीं पूछे ये तो नहीं कह सकते। और आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है पाई चार्ट, टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन चार्ट और रडार ग्राफ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है, मिक्स ग्राफ भी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें।
और इसके लिए बेस्ट पार्ट रहेगा आप आर एस अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एनालिटिकल स्किल रीजनिंग, काफ़ी आसान क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे गए थे। डायरेक्शंस के जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, शायद ज़्यादा भी आए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग काफ़ी क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट सीरीज के भी क्वेश्चन थे। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है करने हैं एक एक करके। ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे? एनालिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले पे। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट देना आपको सब टॉपिक्स पे ध्यान है। अब बात आती है कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक परचेज की जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बता दी मैंने आपको, मैथ्स के लिए क्लियर हो गई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब एक ही है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर, टॉपिक्स बता दिए मैंने। रीजनिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो आर एस अग्रवाल जी की बुक आती है, वो बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए तो मैं आपको कहूँगा हर टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए हर टाइप के। बाकी चैनल पर आपको प्रिपरेशन करा दी जाएगी ज़्यादातर टॉपिक्स की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जनरल नॉलेज। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस अगर हम बात करें, आपको टॉपिक्स पीछे वीडियोस देखेंगे अगर आप, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है दिख जाएंगे। क्वेश्चंस क्या आते हैं, बस थोड़ा बहुत घुमाए जाते हैं क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस उसी तरीके के पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट रिवर लेक्स, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर, अवार्ड एंड ऑनर्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ऑफ आईपीएल, वर्ल्ड कप विनर, लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है, बैंकिंग अवेयरनेस, जो छोटी मोटी टर्म्स है, फुल फॉर्म्स जैसे आरबीआई, सीआरआर का रेट, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ लेगा। WHO, WTO, वाइपो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इकोनॉमी में भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमी में आपको ऐसे, यूनेस्को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो है जी के पार्ट में कवर करने हैं। अब इसके लिए बेस्ट बुक जो होती है वो होती है ल्यूसेंट की। आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ल्यूसेंट का टॉपिक आपका, ल्यूसेंट बुक जब आप अच्छे से कवर कर लेंगे, जीके का टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये तो हमारा था सिलेबस। अब बात करते हैं क्या कोई एक बुक आती है, अभी हम बाकी के टॉपिक्स फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कोई एक बुक आती है? अब अगर आप देखेंगे मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी बुक्स आपको जो है दिख जाएगी, पर मैं बेस्ट कहूँगा आपको ज़्यादा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको टॉपिक वाइज कीजिए, और सेकंड अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बुक परचेज कर ले तो मैं आपको 2 बुक्स बता रहा हूँ। एक तो जो है दिशा पब्लिशर, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अब ये बुक अगर हम बात करें, इसका कोर्स कोड आपको पता होना चाहिए UIQP02। ठीक है, अब देखिए, इस बुक का अगर हम देखें, इस बुक का सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर ले तो ये बुक आपको जो है 400 के अप्रॉक्स में जो है मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि जो है अगर इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे आप काफ़ी अच्छी बुक्स ये साबित होने वाली है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी बुक्स है और आप देखेंगे इसकी बहुत सारी बुकें आती है और ऐसा नहीं है कि मतलब बुकों में कोई इश्यूज़ हो या कोई कमी निकले। अब सेकेंड बुक जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ आर गुप्ता जी की बुक की। अब ये भी देखेंगे तो बहुत सारे एंट्रेंस की बुक्स आती है, ऐसा तो है नहीं खाली सिर्फ CU सेट की। बीएड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का आप एंट्रेंस टेस्ट ले ले तो आप ज़्यादातर एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आप आर गुप्ता की बुक बहुत सारे बच्चे जो है फॉलो करते हैं, सिर्फ एक टीचिंग एप्टीट्यूड करने के लिए। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, सब जगह सेम ही होता है, ऐसा तो है नहीं। तो बीएड के लिए बहुत सारी बुक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, खाली बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए नहीं, एमकॉम के लिए बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुक आती है, तो आप आर गुप्ता जी की बुक भी परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें हो तो ये आपको 180 to 200 रुपीज़ में ये बुक आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें से कोई सी भी एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा ताकि आप उसमें से फटाफट जो है सारे टॉपिक्स को कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक्स होती है इसलिए भी हेल्प करती है क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए होते हैं वो सिर्फ रेलिवेंट दिए गए होते हैं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको एक बुक इसमें से परचेज कर लेनी है। और एग्जामिनेशंस का मीडियम के बारे में बात करें तो इंग्लिश मीडियम होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और आप इनकरेक्ट करेंगे तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है,
तो मैंने आपको जो पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई और डाउट आए तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।